चलता तो उसका चला ही जाएगा। नमस्कार, मैं हूं साक्षी सोनी और कैमरे के पीछे है अमित आसीजा। इस वक्त मैं आपको बताने वाली हूं कि एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। जी हां, नगर निगम के काम के ऊपर आरटीआई लगाई गई थी और ये आरटीआई किसने लगाई है? आरटीआई का मतलब होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। अगर आपके शहर के अंदर कोई भी काम हो रहा हो, सरकारी काम हो रहा हो, तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हैं कि कितना पैसा आया था और कितना पैसा एक्सपेंड हुआ है, यानी कि एक्सपेंडिचर कितना हुआ है। तो ये आपको बता देती हूँ मैं कि एक बहुत बड़ा नगर निगम का घोटाला सामने आ रहा है और बताया जा रहा है कि आरटीआई के अंदर 60 लाख रुपए का गबन सामने आया है। और ये आरोप कौन लगा रहा है, किसने आरटीआई लगाई है, उसके पास मैं आपको लेकर के चलती हूँ। उनका नाम है अनिल महिला, जो आप लगातार देखते होंगे कि नगर निगम के बाहर हिसार के कार्यों को लेकर के बहुत समय तक धरने के ऊपर बैठे हुए थे। आज उन्होंने एक दोबारा से आरटीआई लगा करके नगर निगम के जो भी काम करवाए गए हैं उनके सारी की सारी रिपोर्ट मांगी है आरटीआई के अंदर। उसके अंदर क्या कुछ निकल करके आए वो मैं आपको अब दिखाने वाली हूँ। चलिए मेरे साथ। पहला सबसे बातचीत जो है वो कर लेते हैं कि आखिर पूरा का पूरा ये विषय क्या है और कैसे होगा। ठीक है अनिल महिला जी, बताइए साफ तौर के ऊपर कि 60 लाख के जिस गबन की आप बात कर रहे हैं वो क्या है, पूरा मामला क्या है? मैं ये गबन है क्या, ये मुझे नहीं पता। गबन तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो 60 लाख का खर्च दिखाया गया ना, वो मुझे नहीं लगता कि शहर में कहीं खर्चा किया हुआ। असल में कोरोना काल में बहुत ही शोर मचा था कि सेंटर से पैसा आया है, स्टेट से पैसा आया है। तो मैंने एक आरटीआई लगाई थी। कोरोना काल में नगर निगम को केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट से क्या क्या सहायता मिली है, किस प्रकार मिली है, उस पर कहाँ खर्चा हुआ है, वो उसकी डिटेल मैंने मांगी थी। तो उसके हिसाब से मैंने ये फिर आरटीआई लगाई और जवाब चौंकाने वाले आए। वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये स्टेट फाइनेंस कमीशन है। ये दरवाज़ा बंद कर देगा। 30/3/2020 को देखो 8,01,72,000 रुपये आए। ठीक है, खर्चा है इनका नील। ये देखो आप। उसके बाद आए जी स्टेट शेयर अंडर नुलम 28/4/2020 को। ये शायद 40 लाख है या 4 लाख है, 4 लाख है। ये खर्चा भी नील है। उसके बाद आया जी यानी कि यहाँ पर साफ तौर के पर ये बताया जा रहा है कि अमाउंट इतनी आई थी, उसका जो खर्चा है वो बिल्कुल भी नहीं हुआ। उसकी जगह यहाँ पर नील लिखा है। हाँ, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन ने भी दिए 5,44,01,000 रुपये। ठीक है, वो भी खर्चा नील है। उसके बाद आया जी प्रधानमंत्री आवास योजना। इसमें जो है मकान दिए जाने की योजना ये बनाई। हाँ, इसमें 1,89,90,000 रुपये आया, 89 लाख। और इसमें से सिर्फ 1,73,00,000 रुपये, मतलब इसमें से तो चलो खर्चा करे कि ना 16 लाख रुपए बचे हुए हैं। मतलब जो गरीब लोगों को ये मकान देते हैं प्रधानमंत्री, 2.5 लाख रुपये 2 लाख रुपये शायद वो योजना क्या होगा। फिर आया जी सेंट्रल फाइनेंस कमीशन फॉर ड्रिंकिंग वाटर इंक्लूड रेन वाटर हैविंग, ये जो पार्कों में लगे थे सिस्टम एंड रिसीव एंड सोल्ड वेस्ट मैनेजमेंट। ये लगाया जी 5,44,01,000 रुपये। 5 करोड़ रुपए का यहाँ पर जो है अमाउंट रिसीव हुई थी, उसके अंदर से 24 लाख का खर्चा सिर्फ 24 लाख आए थे, 5,44,00,000। ठीक है जी। ये भी लगाया गया कि ये बाकी के पैसे कहाँ पर गए ना, ये तो इनके पास पड़े ही होंगे ना, लगाए नहीं गए वो तो बाद में पकड़ लेंगे। अभी तो धीरे धीरे तसल्ली करेंगे ना सारी चीज़ की कि बाकी पैसा कहाँ है। इनके पास पड़ा है, इसका मतलब या तो वापस तो गया उतना, तो ये कहते वापस गया। तो उसके बाद आज स्टेट फाइनेंस कमीशन पर्पज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलरी पर्सन ऑफ, ये मतलब स्टाफ को इन्होंने सैलरी वगैरह दी होगी। इसका है 48,48,27,000 रुपये, जिसमें से 32 करोड़ इन्हें डिस्ट्रीब्यूशन, 16 करोड़ रुपए इनकी सैलरी वगैरह के बच रहे होंगे। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है इसमें आया है, ये देखो स्पेशल ग्रांट ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कोविड-19 अंडर स्टेट फाइनेंस कमीशन स्कीम। तो इन्होंने 2 करोड़ रुपए 27/3/2020 को दिए थे कि आप इसकी रोकथाम करो, जो भी खर्चा लगे वो बताइए। तो इसमें क्या हुआ जी, इन्होंने ये जो पानी की बोतल और बिस्कुट वगैरह जो है 6,165 है। ये तो देखो पार्षद खा गए होंगे, अधिकारी तो खाते नहीं इतना, अपनी सैलरी से इतने गए भी को नहीं। तो 6,165 रुपये तो यहाँ लग गए, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद इसमें आ रहा है सैनिटाइजर, मास्क, पीपी किट एक्स्ट्रा करके लगभग 60 लाख रुपए, 59,98,716। तो ये 60 लाख रुपए जो है ये मतलब ना तो शहर में कहीं सैनिटाइजर बटा,
ना कहीं कुछ हुआ, तो ये पैसे गए कहाँ। और थोड़ा बहुत वो फुहारा सिस्टम चला था, तो वो भी दूसरी वो सफ़ेद पाउडर सा था, वो थोड़ा ब्लीचिंग पाउडर थोड़ा बहुत लगा था, वो भी लगभग संस्थाओं ने लगाया था। ये आपने देखा जी, जैसे संस्थाएं खाना दे रही थी और दे रही थी, उसमें एक गाड़ी भी लग रही थी नगर निगम की, तो उसमें भी सारा खर्चा संस्थाओं का था, मतलब वो निगम का कुछ भी नहीं था। लगभग सारी सरकारी खर्चा जो भी, अगर सैनिटाइजर वगैरह किसी ने बांटे भी थे तो वो भी संस्थाओं ने बांटे थे, मास्क ने, आपने देखा हुआ जी, राजकुमार के प्रधान हो या अन्य कोई संस्था हो। तो ये जो 60 लाख रुपए है, ये गए कहाँ? इन्होंने 60 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है जी, अगर 5-10 लाख होती तो हम भी समझ लेते चलो हो गया होगा। 60 लाख रुपए का इनने कोरोना काल में इतना, ना तो मास्क बांटे ना सैनिटाइजर, मुझे तो लगता नहीं जनता को किसी को दिया होगा। पहला पॉइंट एडवर्टाइजमेंट का दिया गया, एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट है ये 62,924 लगभग 63,000। एडवर्टाइजमेंट तो हुई को नहीं, आपने देखी कहीं? नहीं। फिर अच्छा कहीं लगाते हैं एक बोर्ड, इसमें भी अगर इसकी पूरी डिटेल ना मानना, मतलब मांगूंगा ना, एडवर्टाइजमेंट तो वही थी, बस जो कूड़ा कचरा आ रहा था उसके ऊपर जो बस लगा हुआ था वही थी एडवर्टाइजमेंट। नहीं वो कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, वो तो नॉर्मल खर्चा है। एडवर्टाइजमेंट नॉर्मल जो है वैसे भी चल ही रहा था। एडवर्ट 7 पॉइंट कोविड-19, हाँ इसके 2 करोड़ रुपए उसके, हाँ उस समझा नहीं, 2 करोड़ रुपए इसीलिए दिए थे कि इस हार की जनता को पैसा खर्च के कोविड से बचाया जा सके और जितना ज़्यादा संसाधन लगाए जा सके वो लगा। असल में इनने 2 करोड़ रुपए आदोगे, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन ये मेयर और विधायक जी में दिखा है। मतलब क्या है कि इनका एक ही मकसद है कि जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी है एकदम ईमानदार है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमारे जो मेयर और वो विधायक है ये भ्रष्टाचार में डुबकी लगा रहे हैं। ये सोचे माल कमा लो, बदनाम होगा तो सीएम होगा, अपना कमे बिगड़ेगा। आपका कहने का मतलब ये जो कोरोना है ना, ये लॉटरी के रूप में आया है। हाँ बिल्कुल, इनको लिए बीजेपी जो लोकल नेता है उनके लिए तो लॉटरी लगेगी भाई साहब। 60 लाख रुपए, 60 लाख कोई छोटी रकम तो होती नहीं। या इनने जैसे सैनिटाइजर बांटा है और बांटा है कि लगे कहाँ है इन्ना। अच्छा तेल एक्सपेंस का मैंने स्पेशल मांगा था, ये और ब्लीचिंग पाउडर इन्हें लिखा हुआ, ब्लीचिंग पाउडर लिमिटेड ही आदमियों में बांटा गया। ब्लीचिंग पाउडर बिल्कुल सस्ता आता है, पानी में करके वो करते हैं, तो बाकी कोई खर्चा है नहीं। जो इन्होंने खाना वितरित किया और किया, मतलब वो सारा का सारा संस्थाओं का पैसा था, निगम का उसमें कोई रोल नहीं था। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं करते कि वो खर्चा भी मेंटेन करके अपनी जेब में डाल लें। अब ये 60 लाख रुपए हुए नहीं है तो 61 हो गया, मान लो सारा मिला के 62,000 ये हो गए, 60 लाख ये हो गए, 6,000 ये मान लो 61 लाख हो गए, फिर भी 1 करोड़ 39 लाख बच गया। तो उन्होंने वो क्यों नहीं जनता पे खर्चा किया? जब आपके पास पैसा आया हुआ है, जनता को कोरोना से बचाना था, तो वो क्यों नहीं किया गया? और दूसरी चीज़, एक चीज़ और, मैं भी जैसे एक चीज़ और पूछी थी मैंने कि भाई ये दाह संस्कार कर रहे हैं कोविड टीम वाले, जो मतलब अपने सफाई कर्मचारी है, तो मैंने इनसे पूछा कि इनको कितनी राशि दी गई। भैया दाह संस्कार करते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा तो मिलता ही होगा, ऐसी बात तो है नहीं। तो तनख्वाह के अलावा इन्हें इनकी 6 आदमियों की ड्यूटी लगा रखी थी इनने। श्री देवपुत्र गुरबचन, राजेश रमेश, सुपुत्र रमेश, पवन पुत्र किताब, प्रवीण पुत्र प्रीतम, श्री प्रमोद पुत्र रणबीर, श्री अमित पुत्र रमेश। इन 6 कर्मचारियों में से कोई भी कर्मचारी 5 दाह संस्कार कर सकते हैं। इनको 2,000 प्रति व्यक्ति 10,000 रुपये मिले हैं और 220 व्यक्तियों का दाह संस्कार इन्होंने किया है, तो लगभग 22 लाख रुपए का ये खर्चा है। मैं 22 लाख रुपए इन्हें इनाम पे तौर पे दिए हैं 6 कर्मचारियों को। आप ये नहीं पता कि भाई हो सके इनमें से एक बंदा 220 में ही हो, क्योंकि कई बार होता है सिस्टम और कि इनका ये भी कौन पता कि पता है किसी एक आदमी को कुछ पैसे मिले ही ना हो, उसको वैसे ही टरका दिया हो। लेकिन अपन ने तो लिखित में लिया, बाकी चीज़ भी पूछ लेंगे भाई ऐसे 4-4 लाख रुपए मिले या नहीं मिले। तो ये 10,000 रुपये पर पर्सन के आदमी के मतलब दाह संस्कार पे लगे हैं, वो गवर्नमेंट के लगे हैं। तो जिनका हो सकता है मतलब जिनका दास पारिवारिक तो पैसा, तो उनने भी कहीं ना कहीं इनको कुछ दिया हो, वो एक्स्ट्रा, वो उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो ये बड़ी बात है। अब दूसरी चीज़ मैंने एक आरटी और अलग से पूछी थी, मुझे पास कई आ रही थी, मतलब कुछ ऑफिसर है ना जो इसके एमई वगैरह है,
कि ये अवैध कॉलोनियों में मिली भगत से सड़कों का निर्माण करने लग रहे हैं। तो मैंने यही आरटीए लगा के एक पूछी थी कि भाइयों मतलब आप लोग कौन सा अधिकारी ये करता है और कितने आपने काम कर दिए। तो इसमें ये मेरे पास ये जवाब आया, कार्यालय रिकॉर्ड के अनुसार नगर निगम हिसार में अवैध कॉलोनियों में कोई विकास कार्य नहीं हो रहा। और दूसरी चीज़ है, कार्यालय रिकॉर्ड के अनुसार अवैध कॉलोनी में किसी भी अधिकारी द्वारा विकास कार्य नहीं करवाया जा रहा। आप ये देखिए, इन्होंने स्पष्ट बोला है, जबकि एक ही अपना जब आप वो करने लग रहे थे जनता की आवाज़ में, उसमें किसान कॉलोनी है जो ये अप्रूव्ड नहीं, आज़ाद नगर में अप्रूव्ड नहीं है, उसमें 2 गलियों का निर्माण हो रहा है। तो इस तरह हर जगह है, मतलब आज़ाद नगर हो गया या कैमरी रोड हो गया, कई कॉलोनियों में ऐसे है जो नगर निगम में अप्रूव्ड नहीं है। लगभग 37 कॉलोनियों को तो इन्होंने डेट दी थी, शायद और भी कॉलोनियाँ हो, तो वहाँ विकास कार्य हो रहे हैं। तो ये किस हिसाब से हो रहा है, क्योंकि नगर निगम के पास तो अथॉरिटी होती नहीं कि आप अवैध कॉलोनी में किसी प्रकार का काम कराओ, करवा ही नहीं सकते। आप विकास नगर जाइए, वो अनअप्रूव्ड एरिया आज तक वैसे ही पड़ा है, सड़कें कुछ भी नहीं है, मतलब जो भी अगर वहाँ कोई किसी तरह का काम होता है तो वो 2 नंबर में ही होता है, 1 नंबर में तो करवा ही नहीं सकते किसी हालत में। तो इस तरह ये भी सरकारी माल को खुर्द बुर्द करने का, अपने जो कॉलोनाइजर है उनको खुश करने का, कहीं ना कहीं सरकारी पैसे का मतलब जहाँ यूज होना चाहिए वहाँ यूज होने लग रहा है, और अपने मतलब कमीशन खाने के लिए यार अपना हिस्सा रखने के लिए ऐसी कॉलोनियों में कार्य करते हैं जो अवैध है। तो ये भी एक बहुत बड़ा घोटाला है। इसके बारे में भी वैसे तो मैंने कॉलोनियों की लिस्ट मांग रखी है इनसे, कौन कौन सी कॉलोनी है, तो वो देंगे जब। तो महिला साहब, आप इस तरीके का काम करते हो, आवाज़ उठाते हो, क्या आपको डर नहीं लगता? आपकी आवाज़ दबाने की कोशिश नहीं की जाती? नहीं, मेरी आवाज़ किस लिए दबानी पड़ेगी भाई, मना के उनसे से कमीशन लेना है। आप 60-60 लाख रुपए का, 2-2 करोड़ रुपए का घोटाला जो जनता के बीच में लेके आ रहे हो, जनता की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हो, पारदर्शिता लाने का काम कर रहे हो, ट्रांसपेरेंसी से काम करवा रहे हो, तो क्या आपके ऊपर भी एक्शन लिया जा सकता है? एक्शन मेरे पे कभी लो, तैयार हूँ मैं तो हमेशा। मेरी बात सुनो, मैं धरने में बैठा ना, मैंने एक बैनर लगाया था कि ईमानदार मुख्यमंत्री जिंदाबाद। तो ईमानदार मुख्यमंत्री है, मैं तो अभी ईमानदार मुख्यमंत्री को बल्कि मैं मेल भी करी है कि आपकी जो सीएम फ्लाइंग है उसको मेरा नंबर दे, मेरी शिकायतों पे जांच कराए, मैं इनको सबको नंगा कर दूंगा। यहाँ पे मेरे पास सारे सबूत है कहाँ पे क्या होने लग रहा है। रिहायशी कॉलोनी है मॉडल टाउन, मैंने लिखित में लिया है कि मॉडल टाउन में रिहायशी कॉलोनी है, लेकिन इसमें वो कमर्शियल नक्शे पास हो रहे हैं, किसी की मिली भगत से हो रहे हैं। रिहायशी कॉलोनी है। अभी जिंदल पार्क की जो जिंदल चौक की ग्रीन बेल्ट है, वो किस लिए नहीं बनाए जा रहे? वो इस ग्रीन बेल्ट इसलिए नहीं बनाया जा रहे क्योंकि वो जहाँ ना 5-10 बिल्डिंग मोटी मोटी बनी हुई है, जिनका एक बिल्डिंग का 2-2, 3-3 लाख रुपए किराया आ रहा है। उसमें से निगम अधिकारियों की हिस्सेदारी है कहीं ना कहीं, इसलिए वो केस का नाम ले देते हैं। अभी मैंने आरटीआई लगाई थी, मेरे पास दूसरा है, मैंने आरटीआई तो लगाई दूसरे महीने में, मेरे को जवाब दे रहे हैं 10वें महीने 2020 का। आरटीआई आपने कब लगवाई थी और इसका जवाब कितने समय में आया है? देखो मेरे लिए आरटीआई का जवाब लेट ही आता है, 1.5 महीने में, 2 महीने में। जब मैं फर्स्ट अपील लगाता हूँ, कोई इंसान आरटीआई लगाता है तो उसका जवाब कितने समय? ऐसा है जी, अगर रूल के हिसाब से तो 30 दिन होता है, लेकिन जो नगर निगम की आरटीआई है, अभी इसका क्यों, मैंने एक आरटीआई लगाई, इसको हो गया शिक्षा विभाग में, ठीक है, शिक्षा विभाग में लगा रखी है, लगभग 1.5 महीना हो गया। हाँ। उसका ही जवाब नहीं आया। वो किस लिए लगा रखी है मैं आप लोगों को बताऊं? नहीं अभी नहीं, वो तो वो बाद में बता दूंगा, बढ़िया आड़ा वो तो, भी है। लेकिन जी हाँ, वो आरटीआई भी जबरदस्त आएगी जब भी उसका जवाब आएगा ना, हिसार में तेल का ही मचना है उसका भी, क्योंकि मैं जमीन से जुड़े हुए मुद्दे उठाता हूँ, मुझे पता है कि इसका क्या है। का भी आपने जिक्र किया था कि कुछ सरकारी बिल्डिंगों के हाउस टैक्स पेंडिंग है। ऐसा है जी, सरकारी बिल्डिंग के करोड़ों रुपए के हाउस टैक्स पेंडिंग है, लेकिन कौन कौन सी बिल्डिंग के है उसके भी आप जल्दी मतलब एक रिकॉर्ड ले लेंगे, मतलब एक सरकारी रिकॉर्ड, ये मैंने रिकॉर्ड लिया है ना। अगर ये नहीं होता मेरे पास तो मैं आपको कहता, तो आप भी कैटेगरी में आते, मैं भी आता, लेकिन अब मैं किसी भी प्रकार का कैटेगरी में नहीं हूँ, क्योंकि जनता को सबको पता। आप क्या मानते हो कितने रुपए का घोटाला हिसार शहर में हो चुका है निगम में? भाई साहब, निगम तो एक घोटालों का गढ़ है, चाहे नक्शे में लगा लो, आप ये लगा लो, जो हम भी कमर्शियल बिल्डिंग बनती है ना, कमर्शियल बिल्डिंग में पार्किंग मस्ट होती है, लेकिन ये बगैर पार्किंग के नक्शे पास करने लग रहे हैं। ये करोड़ों अरबों रुपए का खेल है। जब जिस दिन भी मतलब मुख्यमंत्री का उड़न दस्ता सही कार्रवाई कर देगा ना, यहाँ
करोड़ों रुपए के आप 1 अरब के आसपास मिलेंगे घोटाले। सरकारी ज़मीन है, कब्जा करवा रहे हैं, नोला बना लो जी, कोई बात नहीं। नक्शे आप देखो तो नक्शे आपका अप्रूव्ड नहीं हो रहा, तो कई तरह के होते हैं ना, तो ये चीज़ है। महिला जी, आप हमेशा मुद्दे उठाते हो लेकिन वो मुद्दे अंजाम तक नहीं पहुंचते, तो आपका काम सिर्फ मुद्दे उठाना है या अंजाम तक भी पहुंचाना? नहीं, अंजाम तक पहुँचाना है, किसने कहा अंजाम तक नहीं पहुँची? आप शमशान घाट की दुकानें नहीं देखी? वो छोटे मोटे आदमी, वो कहते को आते हैं कि आदमियों की थी। ठीक है। हैं, रोटी बैंक का देखा? रोटी बैंक में बनवारी लाल जी जो पूर्व मंत्री थे, उन्होंने 2 बार आदेश दिए थे, लेकिन हमारे विधायक और मेयर नहीं चाहते थे, क्योंकि चंदे में हिस्सेदारी होगी। फिर लगातार 4 महीने बैठे। ऐसा कोई मैटर नहीं है। रही बात अब बरामदों के, वो भी खाली होंगे, चालान कटेंगे उनके। अभी मेरी बात हुई थी उनकी, क्या नाम, कमिश्नर साहब से केरल जाने से पहले। मतलब सर ये तो बोला ठीक है, ये संयुक्त आयुक्त मैडम है, ये करेंगी कार्रवाई आगे, और धीरे धीरे मेरे उनके आने के बाद फिर स्पष्ट कहेंगे कि आप कार्रवाई करो। और मेरे पास लिखित में इसका भी मैंने बरामदों का मांगा है लिखित में। तो इन्होंने भी मेरे को दिवाली का पूछ रखा है। अब मैं आरटीए लगाऊंगी, कौन सी दिवाली बताइए आपने, 2021, 22, 23, 24, 25, क्योंकि 20 वाली तो जाली। मतलब जो असल में क्या है कि जो बिल्डिंग ब्रांच है ना नगर निगम में, सबसे बड़ा गढ़ घोटालों की ये है। कुछ क्या हुआ है, कुछ पूर्ववर्ती सरकार में सिफारिश से लगे हुए हैं नगर निगम के अंदर, वो भ्रष्ट हैं, और हमारे विधायक और मेयर भी उनके साथ मिले हुए हैं, तो वो मोटा माल कमा रहे हैं। अब अतिक्रमण की बात लगा लो, डॉक्टर कमल गुप्ता के बाहर एक जनरेटर खड़ा है, हॉस्पिटल उनने किराए पे दे रखा है। अब उनसे पूछो, वो खुद ही अतिक्रमण करवा रहे हैं। और आपको ध्यान होता, आप मेरे पास बैठे थे, मलिक चौक वाले रेडी वाले का फ़ोन आया था, बोले जी हमारी रेडी हटवा रहे हैं। कमल गुप्ता ने 20 फुट का रैंप वगैरह, 10 फुट का वो अतिक्रमण खुद कर रखा है, और जो रेडी वाले हैं उनको लठ मरवा रहे हैं अपने घर के आगे ही। तो आप ये देखिए ना, इनका एक मकसद उद्देश्य है कि अपने जो विधायक थे, ये शुरू में मुख्यमंत्री, आपने भी अखबार में देखा होगा कि कम सीटें आई है, अब तो दावेदार अपने गुप्ता जी है। महिला जी, ये तो उनका उद्देश्य है, आपका उद्देश्य क्या है? क्योंकि आप हमेशा ही नगर निगम वालों के पीछे पड़े रहते हैं। ऐसा है जी, मेरा उद्देश्य है नगर निगम नहीं है। मैं कई डिपार्टमेंट में, बिल्डिंग उसमें B&R के भी पीछे लगा हुआ हूँ मैं। जो 1-4 का रोड बनाया हुआ है, वो जल्दी जो अवैध कब्जे है वो टूटेंगे। मेरा काम है अतिक्रमण हटवाना, सरकारी जगहों से अवैध कब्जे हटवाना, और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाना। और जितने भ्रष्ट कर्मचारी या अधिकारी है उनकी पोल खोलना, चाहे नेता हो, सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का, मुझे कोई फर्क नहीं। इसके ऊपर क्या कार्रवाई करवाओगे ये, या फिर इसी प्रकार ये लिस्ट जो है पेंडिंग पड़ी रहेगी? नहीं, इससे पूछेंगे ना, अभी तो धीरे धीरे 1 by 1 कार्रवाई। मेरे लिए कार्रवाई में ढील नहीं बढ़ता मैं कभी भी, सने सने करते हैं अपन आराम से। क्योंकि सरकार जिस दिन, ऐसा है जी, जिस दिन भी CM साहब की फ्लाइंग से बात हो जाएगी ना, उस दिन हिसार के नक्शे पलटे पाओगे आपने। जनता से और प्रशासन से क्या अपील करेंगे? देखो, प्रशासन से तो क्या अपील करना है, रही बात जनता की, जनता आपके आसपास है, जहाँ भी घोटाले होते हैं वहाँ आवाज़ उठाइए। अब ये अमृत योजना का लगा लो आप, अब डोगरा मोहल्ले में 75 लाख का टेंडर पास है ना, जबकि किसी भी तरह का टेंडर होता है तो उसमें ये स्पष्ट होता है कि जो भी आप सड़क तोड़ोगे उसका आप पैसा दोगे। तो उसमें कह रहे हैं कि डोगरा मोहल्ला है, 25 लाख रुपए उसको बढ़ने चाहिए थे कंपनी को, कोई भी हो XYZ, क्योंकि ये नियम है कि आप कोई भी बना हुआ रोड, सीवरेज के लिए तोड़ो, पाइप के लिए तोड़ो, तो आपको रोड पहले पेमेंट जमा करानी पड़ेगी, उसके बाद रोड तोड़ोगे। लेकिन ये तो कहीं हो नहीं रहा। तो ये भी कहीं ना कहीं नेताओं की, उस कंपनी की मिलीभगत है। जनता, सरकार पैसा दे रही है। मुख्यमंत्री हमारे इतने ईमानदार है मनोहर लाल खट्टर, उनको बदनाम करने की साजिश हो रही है।